नमस्कार दोस्तों, ये फंक्शन ऐप का तीसरा पार्ट है। इसमें हम आगे फर्दर बढ़ते हैं। और फंक्शन ऐप देखिए हमने एक बनाया था ये फंक्शन ऐप। और इस फंक्शन ऐप के अंदर जाएंगे तो आपको बताया था एक फंक्शन सर्वर हमने बनाया था। और उस फंक्शन सर्वर के अंदर मल्टीपल फंक्शन ऐप बना सकते हैं हम लोग। तो लास्ट जो लेक्चर था उसमें हमने HTTP ट्रिगर करके फंक्शन ऐप बनाया था। और यदि इस HTTP ट्रिगर फंक्शन ऐप को ओपन करें तो ये फंक्शन ऐप बन के ये ट्रिगर बन के आता है, फंक्शन बन के आता है। इसमें हमने कल आपको बताया था इंटीग्रेशन और कोड मॉनिटर फंक्शन की ये सारी भी डिटेल बताई थी। इंटीग्रेशन के बारे में हम थोड़ा सा और आगे आज बात करेंगे। इंटीग्रेशन में आपको ये डायग्राम दिख रहा होगा, लाइक ट्रिगर HTTP। तो ये फंक्शन HTTP रिक्वेस्ट लेता है और इस HTTP रिक्वेस्ट के थ्रू ये फंक्शन इन्वोक होता है। और HTTP रिक्वेस्ट में वो गेट और पोस्ट मेथड अभी ले रहा है। हम इसमें ऐड करते हैं डिलीट, ऐड, पैच, पुट, ऑप्शन ट्रेस भी ऐड कर सकते हैं। बाकी ये फंक्शन है और ये इसका पैरामीटर है। सो इसमें नीचे देखेंगे तो इनपुट आ रहा है। इनपुट्स मतलब इस ट्रिगर को यदि किसी इनपुट की जरूरत है तो वो हम यहाँ डाल सकते हैं कि HTTP ट्रिगर हो, लेकिन इनपुट क्या ब्लॉब से उठाए। ब्लॉब एक स्टोरेज है, ब्लॉब से उठाए। बाइनरी लार्ज ऑब्जेक्ट स्टोरेज है वो। कॉस्मो डीबी से उठाए, एजोर टेबल से उठाए, ड्यूरेबल क्लाइंट से उठाए, सिग्नल आर से और सिस्टर्स क्लाइंट से उठाए। सो यहाँ से उठा सकता है, पिक कर सकता है उसको आगे फंक्शन में एज ए इनपुट प्रोवाइड करने के लिए, और आउटपुट हमारा HTTP में दे सकता है। अब आउटपुट भी हमारा HTTP में चूंकि HTTP है तो HTTP में दे रहा है। पर हम चाहें तो अलग ब्लॉब में या अदर जहाँ पे भी चाहते हैं वहाँ पे हम उसको HTTP ले सकते हैं, मतलब रिस्पॉन्स ले सकते हैं। लाइक सिग्नल आर हुआ, फिर ट्विलियो SMS हो गया, सेंडर ग्रिड HTTP, मतलब मल्टीपल है। जिसमें आप चाहें आउटपुट लेना, आपकी रिक्वायरमेंट के ऊपर आप उसमें आउटपुट ले सकते हैं। ये फैसिलिटी है। सो नाउ अब हम एक काम करते हैं, हम एक नया बनाते हैं, एक नई फंक्शन बनाते हैं। तो ऐड पे क्लिक किया और थोड़ा डिटेल में इसके बारे में बात करते हैं। ये हमारे पास नीचे ये देखिए HTTP ट्रिगर का ऑलरेडी बना रखा है। टाइमर ट्रिगर क्या होता है? फंक्शन दैट विल रिटर्न ऑन स्पेसिफिक शेड्यूल, मतलब किसी एक स्पेसिफिक शेड्यूल पे यदि कोई चीज रिटर्न करना है, या एज ए एग्जांपल समझ लीजिए कि हम मुझे हर 5 मिनट में अपने सर्वर को रीस्टार्ट करना है। ठीक है, तो वो हम इस एक्शन से कर सकते हैं, कुछ ना कुछ ऐड कर सकते हैं, लाइक कि ऑटोमेटिक ट्रिगर कर जाए वो चीज। ठीक है। Azure Queue Storage Trigger, a function that will run whenever a message is added to specific Azure Storage Queue। मतलब यदि कोई क्यू है उसमें कोई मैसेज रन कर आता है, इंसर्ट होता है क्यू के अंदर, तो वो एट दैट टाइम वो फंक्शन, ये फंक्शन इन्वोक हो जाए। राइट। फिर Azure Service Bus Queue, a function that will run whenever a message is added to a specific सर्विस बस क्यू। तो ये सिंपल क्यू, ये सर्विस बस क्यू है। फिर बस स्टोर, तो उसमें बहुत से ऐसे हैं जिसमें आप एक बार आप देखिएगा। बहुत चीजें हैं, इनकी डिफिनीशन भी दे रखी है क्या मतलब है। तो लेट्स स्टार्ट विथ टाइमर ट्रिगर। टाइमर ट्रिगर का नाम हम दे देते हैं MIT टाइमर, टाइमर ट्रिगर। राइट। और आपने ये देखा होगा, ये स्पेसिफिक फॉर्मेट है। इसको मैं यदि मैं ओपन करूं, आप यहाँ देखेंगे। ओके सॉरी, इट रिफ्यूज टू कनेक्ट। ओके नो इश्यूज। सो फिर से ऐड कर देते हैं।
यहाँ डाल देते हैं अमित टाइमर ट्रिगर। और ये शेड्यूल है, ये होता है, ये लेफ्ट टू राइट चलता है। हम लोग टाइमिंग जो होता है राइट टू लेफ्ट देखते हैं, लेफ्ट टू राइट देखते हैं, पर इसमें लेफ्ट टू राइट अपोजिट चलता है। लाइक फर्स्ट इज सेकंड, सेकंड इज मिनट, थर्ड इज आवर, फोर्थ इज डे, फिफ्थ इज मंथ, एंड सिक्स्थ इज डे ऑफ दैट वीक। ये देखिए उस पे देखिए, ये देखिए ऊपर माउस ओवर लिया, सेकेंड, मिनट, आवर, डे, मंथ, डे ऑफ वीक। ठीक है, मान लीजिए आपको किसी आवर्स पे चलाना, तो इसी तरह काउंट करके आपको ऐड किया, तो इसमें क्या दिखता है कि 5 मिनट के डिफरेंस पे ये ट्रिगर इन्वोक होगा और वो शो करेगा। ठीक है, मैं ऐड कर देता हूँ। अभी यहाँ ट्रिगर एक है, अभी यहाँ दो आ जाएंगे। ये देखिए दो ट्रिगर आ गए, ये देखिए दो ट्रिगर आ गए। अब हम ट्रिगर टाइमर ट्रिगर के अंदर जाते हैं। इसमें भी सेम देखिए, फंक्शन के अंदर और सेम चीज दे रखी है, कैसे कैसे क्या है, कोड एंड टेस्ट। ठीक है, अब यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट आता है, लाइक आप यदि HTTP वाला देखेंगे, ठीक है, तो एच टी टी पी वाले में आपको यहाँ एक गेट फंक्शन यूआरएल करके एक लिंक आता है, जिसको आप रन करके आप देख सकते हो। बट इन केस ऑफ ट्रिगर आपको वो नहीं मिलेगा। ये देख, गेट फंक्शन यूआरएल आपको डिसेबल मिलेगा। आपको आगे चलते यहाँ दिखाते हैं, क्योंकि ये टाइमर ट्रिगर है। टाइमर ट्रिगर को आपको यूआरएल से कोई मतलब ही नहीं है, वो अपने टाइम पे ही एग्जीक्यूट करेगा। सो लेट इट कम। ये देखिए इसमें आ गया, ये आ गया। आप देखिए इसमें नहीं है। सो अब इसका पर्पज है कि अब हम इसको टेस्ट कैसे करें। प्रॉब्लम तो ये थी कि बना तो दिया, अब इस टाइमर ट्रिगर को टेस्ट कैसे करें, कि टेस्ट कैसे हो रहा है। बट उसके पहले मैं आपको टेस्ट करने से पहले बताता हूँ कि इसमें क्या क्या चीज़ें, पहले ये दिखा दूँ। फंक्शन के अंदर है उसका एक जो भी ट्रिगर टाइप क्या है और किस इंटरवल पे चलेगा। तो इसको हम चाहे इंटरवल चेंज भी कर सकते हैं, जैसे 5 है, इसको 1 पे कर दिया। ठीक है, सेव कर दिया, तो ये हर एवरी 1 मिनट पे ये चलेगा। लाइक, और इसमें और क्या है, रन पे दिखा दूं। सी शार्प कोड डेट टाइम प्रिंट करेगा एवरी 1 मिनट पे, ये चलेगा, रन करेगा। और आप ये चीज देखिए कि HTTP वाला जो हमारा अभी बनाया था, जो ट्रिगर फंक्शन, सो वो भी सी शार्प में था, ये भी सी शार्प में है। अदर लैंग्वेज में क्यों नहीं है? बिकॉज एक बार सर्वर को जब हमने डाल बना दिया कि लाइक वो सर्वर डॉटनेट पे डॉटनेट टाइप के कोड को रेंडर करे और इसको कह दो कि आप कि चलाए, तो वो दूसरे टाइप के कोड के लिए नहीं होता है। तो आपको उसके लिए अलग सर्वर आपको बनाना पड़ेगा, फंक्शन का सर्वर, उससे चलेगा। अब ये देखिए, आप यहाँ कनेक्टेड हुआ, लॉग आ गया, लॉग सी शार्प टाइमर फंक्शन इतने बजे चला है। ठीक है, अभी 1 मिनट और वेट करते हैं, फिर ये 4 पे भी चलेगा। तो ये ऑटोमेटिक इन्वोक होके आ जाता है और रन करता है। मैं दूसरा भी दिखाता हूँ। यहाँ से भी आप देख सकते, बाकी टेस्ट और रन पे भी क्लिक करेंगे तो लॉग में भी दिखा, टेस्ट और रन पे भी क्लिक करेंगे तो यहाँ पे भी देगा कि आप किसका करना है। तो आप डिफॉल्ट की जगह मास्टर चूज करो। ठीक है,
और रन कर दो। ये रन करेगा, बाकी आपको लॉग में भी दिख ही रहा है यहाँ पे 202 एक्सेप्टेड आ गया। राइट, ये लॉग में दिखाता हूँ आपको, इसको बंद कर दो। लॉग में देखिए, ये देखिए हिट आई थी इतने बजे, ठीक है, 4 पे 359 पे हिट आई थी, तो ये 4 बजे करीब इसने प्रिंट किया 4 मिनट पे। फिर जब हमने रन किया तो फिर प्रिंट किया डिवाइड करके जो भी 1 मिनट से। सो ये ट्रिगर ऑटोमेटिक फायर देखिए 5 पे हो गया, ठीक है। तो ये ऑटोमेटिक रन करता रहेगा एवरी 1 मिनट पे। इसको चाहे आप वहाँ से फंक्शन डॉट जेएस पे जाके कॉन्फ़िगरेशन से यहाँ से आप उसको चेंज कर सकते हैं। ये 1 किया था, ये 5 तो नहीं आना चाहिए, इसको 1 किया था, ये 1 आ गया। ये चेंज हो रहा है क्या डिफॉल्ट? नहीं सही है, वो 1 दिख रहा होगा बट वो 1 ही था। तो ये आपका एक ट्रिगर का दूसरा पोर्शन, फंक्शन का एक दूसरा पोर्शन भी कंप्लीट हुआ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। देखते रहिए, बढ़ते रहिए, सीखिए, सिखाइए, हमें भी सिखाइए, नया वीडियो बनाइए, हमें भी भेजिए, हम भी कुछ सीखें। धन्यवाद।